बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनके मैं आपको आंसर लगवा देता हूँ। फर्स्ट MCQ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, तो इसका बी ऑप्शन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड MCQ है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तीन टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 1 2 एंड 3। x² की वाली टर्म है, x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट MCQ है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों मेथड्स हमने 1.1 और 1.2 में किए थे। नेक्स्ट MCQ है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, ए ऑप्शन है इसका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट MCQ है टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56, x² माइनस 15x प्लस 56। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे -8 एंड -7। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 56 आ जाएगा, -8 और -7 आ जाएगा -15। x कॉमन लिया x -8, -7 कॉमन लिया x -8। यहाँ से दो फैक्टर बन गए हैं x -8 और x -7। तो इस MCQ का आंसर है x -8 और x -7, दो फैक्टर आ गए हैं। ऑप्शन हमारे पास है सी वाला। नेक्स्ट MCQ है एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x रेसिप्रोकल इक्वेशन। पहले भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है एक्सरसाइज 1.3 से पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन की, और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। नेक्स्ट हमारे पास है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है इसमें वेरिएबल पावर में आ रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ए वाला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट MCQ है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x का स्क्वायर माइनस 16, यहाँ हम 16 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x² इज इक्वल टू 16 ओवर 4। x² इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। सोल्यूशन सेट में +-2 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? +-2 सी वाला ऑप्शन है सोल्यूशन सेट में। लास्ट MCQ है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये भी इक्वेशन हमारे पास जो हमने 1.3 में क्वेश्चन नंबर 10 11 सॉल्व किया था, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ए वाला। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें MCQ से। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। फर्स्ट वाला इसका पार्ट है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको हमने सॉल्व करना है। x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई मेथड नहीं मेंशन कि हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रही है या नहीं। तो मिड टर्म ब्रेक हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ना किसी आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर दिया, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a b और c की वैल्यूज जब आपने पुट की हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। स्टार्ट में -2 वैसे ही और डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। 4 में 8 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3। 4 को 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 12 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। अब ऊपर वाली वैल्यूज में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा।
2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और लास्ट पे हमने इस वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। हमें फैक्टराइज करने का कहा गया है। इक्वेशन हमें गिवन है 5x² इज इक्वल टू 15x। अब हम 15x को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो -15x हो जाएगा। 5x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू बच गई x - 3। 5x को 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल टू 0 ओवर 5x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई है। इसी तरह x - 3 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई 3। तो लास्ट पे हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेंशन करना है। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को कैंसिल करने के लिए आप एलसीएम भी यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर हमने इन डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लिया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों टर्म्स के साथ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। x + 4 कैंसिल, x - 4 x - 4 से कैंसिल। अब बाकी वैल्यूज आपके पास क्या बच जाएंगी, यहाँ पे बच जाएगा x - 4, ये प्लस का साइन ये आ गया, ये आ गया x + 4 इज इक्वल टू, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। तो ये आ गया x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, यहाँ पे +4 और -4 कैंसिल हो गया, x + x करेंगे ये आ जाएगा 2x। राइट साइड पे 3 को x² से मल्टीप्लाई किया 3x², -3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आते हैं, प्लस का 2x राइट साइड पे आके -2x हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको अरेंज करके लिख दिया और लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 4 वाले पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स का पूछा गया जो हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में किए थे। अब फर्स्ट मेथड हमारे पास था फैक्टराइजेशन वाला, सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में आपने तीनों मेथड्स के नेम मेंशन कर देने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब सॉल्व करने का मतलब है यहाँ से आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। माइनस का 1/2 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी। 3 + 1 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आ गई है। अब एक दफ़ा जब हमने माइनस में लिखा है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 राइट साइड पे आके प्लस 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएंगी। -3 + 1 यह आ जाएगा -2, 2 1 ज़ा 2, 2x इज इक्वल टू -1। x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो x की एक वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू आ गई -1/2। दोनों वैल्यूज़ को हमने लास्ट पे सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट पे आ जाएं। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.4 में सॉल्व किए हैं जिसमें हमें रेडिकल इक्वेशंस गिवन थी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x + 18 इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे। तो प्लस का 3x राइट साइड पे आके -3x, प्लस का 18 राइट साइड पे आके -18। अब ये बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 18 इज इक्वल टू
0। इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर लिया, -6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18 आ जाएगा। जब इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे -6 और प्लस का 3 आ जाएगा -3। फैक्टराइजेशन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व किया था। अब यहाँ से हमने फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन ले लिया, x -6 आ गया। सेकंड टू टर्म्स में से 3 कॉमन लिया, ये भी x -6। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई है, बाकी हमारे पास वैल्यू आ गई है x +3। अब इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लेते हैं। -6 राइट साइड पे आके +6, प्लस का 3 राइट साइड पे आके -3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू -3। इन दोनों वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। चेक किस तरह से करेंगे, दोनों को बारी बारी क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करके। अब यहाँ पे पहले हमने x = 6 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, तो 3 6 आ जाएगा 18। 18 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो 36। स्क्वायर रूट 36 6 के इक्वल आ जाएगा। अब बोथ साइड्स यहाँ पे इक्वल आ गई, इसका मतलब x = 6 जो है वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, x = -3। पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे आ जाएगा -3। 3 3 9 आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही, -9 + 18 आ जाएगा 9। स्क्वायर रूट 9 लेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन राइट साइड पे -3 है तो बोथ साइड्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब x = -3 एक्सट्रीनियस रूट है, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। और x = 6 जो था वो सोल्यूशन था, तो हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन कर दी थी क्वेश्चंस के साथ, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पार्ट में हमने कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में की थी, जिसमें हमने कहा था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, जिसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 एंड a not = 0। डेफिनेशन के साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। x² + 3x + 5 = 0। अपनी तरफ से भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये भी आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी। अगेन देखें, रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जब आप उस इक्वेशन में x की जगह पे 1/x लिखेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। एग्जाम्पल भी आपको लिखवाई थी पहले। फॉर एग्जाम्पल ax की 4 + bx³ + cx का स्क्वायर + bx + a = 0। इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह पे 1/x रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद सेम ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे 1.3 में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हमने 1.3 में सॉल्व किए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आएगा, पावर की फॉर्म में आएगा। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन भी हमने एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व की थी। आप इसकी एग्जांपल भी इस तरह से अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन, जो हमने एक्सरसाइज 1.4 में 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सारी रेडिकल इक्वेशन थी। अब रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी, पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दी थी। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सप्रेशन रेडिकल साइन में आएगा वो रेडिकल इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 3x + 18 = x। रिव्यू एक्सरसाइज का भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी डेफिनेशन के साथ लिख सकते हैं। तो हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एमसीक्यू सॉल्व किए। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे, जिसमें एक में हमने मेथड्स के नेम बताने थे और नेक्स्ट उसके बाद 4 डेफिनेशन थी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हमने की थी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x वाली टर्म 0 हो जाएगी,
यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो टोटल 5 डेफिनेशन हमने किए हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भी मैं आपको फिल करवा देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मेथड से शॉर्ट क्वेश्चन में हमने तीनों के नाम भी बताए। तो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने किस मेथड से डिराइव किया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में हमारे पास क्वेश्चन था एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू प्लस एन इज इक्वल टू 0। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो इसका आंसर क्या आया था? x इज इक्वल टू माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट m का स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। अब अगर आप l, m और n की जगह पे a, b और c रिप्लेस करें, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से डिराइव किया, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह इस क्वेश्चन की तरह अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व कर लें तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस ब्लैंक में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 25x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 जब राइट साइड पे आएगा प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 25, जब स्क्वायर रूट लेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर 5। तो ब्लैंक में आपने मेंशन कर देना है सेट में प्लस माइनस 1 ओवर 5। नेक्स्ट है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये जो इक्वेशन है ये इस तरह की इक्वेशन है जो हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल में की है, तो इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो ब्लैंक में आपने सेट में प्लस माइनस 3 मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आ गया एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। ये इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन आपके पास मेंशन की हुई है। रेसिप्रोकल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारे पास है रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट। जो हमने एक्सरसाइज 1.4 में चेक करने के बाद हमें पता चलता था कि कौन सा जो है वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है और कौन सी वैल्यू जो है वो एक्सट्रीनियस रूट है। लास्ट हमारे पास है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अंडर द रेडिकल साइन, अंडर रेडिकल आप यहाँ पे लिख लें, अंडर रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।